बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 9, 10, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 20 और स्रोत ग्रंथ का 123वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 9। इजरायलियों के विरुद्ध राजाओं की गुटबंदी। यार्दन के इस पार पहाड़ी प्रांत में और लेबनान तक महासमुद्र के पूरे तट पर निचले प्रदेश में रहने वाले सब राजाओं ने जो हिती, अमोरी, कनानी, पिराजी, हिवी और यबूसी थे, इजरायलियों को विजय के विषय में सुना और वे योशुआ और इजराइल से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए। संधि के लिए गिबओनियों को छल प्रवंच। जब गिबेओन के निवासी ने वह सब सुना जो योशुआ ने यरीहो और आई के साथ किया था, तो उन्होंने छल कपट करने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा जिनके गधों पर भोजन के पुराने बोरे और अंगूरी की मरम्मत की हुई मशाकें लदी थीं। उन्होंने अपने पैरों में पैबंद लगे जूते और शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उनके रसद की रोटियां सूखी और फफूंददार थीं। वे इस दशा में गिलगाल के शिविर में योशुआ के पास आए। वे उससे और इजरायली लोगों से कहने लगे, हम दूर देश से आ रहे हैं, इसलिए हमारे साथ संधि कीजिए। लेकिन इजरायलियों ने उन हिव्वियों को उत्तर दिया, संभव है तुम निवास स्थान हमारे आसपास ही कहीं हो, तो हम तुम्हारे साथ कैसे संधि कर सकते हैं। किंतु जब उन्होंने योशुआ से कहा, हम आपके दास हैं, तो योशुआ ने उनसे पूछा, सच बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम आपके दास प्रभु आपके ईश्वर का नाम सुनकर एक सुदूर देश से आए हैं। हमने उसके विषय में और मिस्र में उसके किए सब कार्यों के विषय में सुना है। हमने यह भी सुना है कि उसने हेशबोन के राजा सिहोन और अश्तरोत में रहने वाले बाशान के राजा ओग, यार्दन के उस पार रहने वाले दोनों अमोरी राजाओं के साथ क्या किया है। यह सुनकर हमारे नेताओं और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा, रास्ते के लिए रसद तैयार कर उनसे मिलने जाओ और उनसे कहो कि हम आप लोगों के दास हैं। आप लोग हमारे साथ संधि कर लें। ये है हमारी रोटियां। जब हम अपने रास्ते के लिए अपने घरों से इन्हें लेकर आपसे मिलने निकले थे, तब ये गर्म थी और अब देखिए ये कितनी सूखी और फफूंदीदार हो गई है। ये है हमारी अंगूरी की मशाकें। जब हमने इन्हें भरा था तब ये नई थी और अब देखिए ये फट गई हैं। और ये है हमारे जूते और वस्त्र जो लंबा मार्ग तय करने के कारण एकदम जर्जर हो गए हैं। इस पर लोगों ने उनके रसद की रोटियां चखी और प्रभु से पूछे बिना ही योशुआ ने उनसे संधि कर ली। समझौता हुआ कि उन्हें जीवित रहने दिया जाए। समुदाय के नेताओं ने इस बात को शपथ खाकर स्वीकार किया। उनके साथ की गई संधि के 3 दिन बाद इजरायलियों को मालूम हुआ कि वह उनके पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास के रहने वाले। इस पर इजरायली प्रस्थान कर तीसरे दिन उनके नगरों में पहुंचे। गिबेओन, कफीरा, बेरोत और किरियत यारीम उनके नगर थे। परंतु इजरायलियों ने उन पर इसलिए आक्रमण नहीं किया कि समुदाय के नेताओं ने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम की शपथ खाई थी। सारा समुदाय
नेताओं के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। सेवा के लिए गिबेयोनियों की नियुक्ति। इस पर सब नेताओं ने उत्तर दिया, हमने प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर उन्हें शपथपूर्ण वचन दिया है, इसलिए हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। अब हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, हम उन्हें जीवित रहने दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी शपथ भंग करने के कारण हमें दंड दिया जाए। नेताओं ने उनसे कहा, उन्हें जीवित रहने दो। वे सारे समुदाय के लिए लकड़ी काटे और पानी भरे। समुदाय ने नेताओं की बात मान ली। योशुआ ने उन्हें बुलाकर उनसे कहा, तुमने हमें यह कहकर धोखा क्यों दिया कि तुम हमसे बहुत दूर के निवासी हो, जबकि तुम हमारे पास के ही रहने वाले हो। इसलिए तुमको अभिशाप, तुम सदा दास के रूप में मेरे प्रभु के घर में लकड़ी काटने और पानी भरने का काम करोगे। उन्होंने योशुआ का उत्तर दिया, हम आपके दासों को ठीक ठाक बताया गया था कि प्रभु आपके ईश्वर ने अपने दास अपने सेवक मूसा से कहा कि वह आप लोगों को वह सारा देश दे देगा और वह आपके कारण इस देश में सब निवासियों का विनाश करेगा। इसलिए हमने आप लोगों के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा किया। देखिए, हम अब आपके हाथ में ही हैं। आप जैसा ठीक और उचित समझे हमारे साथ वैसा ही करें। योशुआ ने उन्हें इज़राइलियों के हाथों से बचाया, जिससे वह उन्हें मार न डाले। उसी दिन योशुआ ने उन्हें समुदाय और प्रभु की वेदी की सेवा में उस स्थान पर लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए नियुक्त किया जिसे प्रभु चुनने वाला था। वे आज तक वही काम करते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 10। गिबोन के विरुद्ध 5 राजाओं की गुटबंदी। यरूशलेम के राजा अदोनी सिदेक ने सुना कि योशुआ ने आय की अधिकृत कर उसका पूर्ण विनाश कर दिया है। उसने जैसा व्यवहार यरीको और उसके राजा के साथ किया था, वैसा ही आय और उसके राजा के साथ भी किया है। उसने यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इज़राइलियों के साथ संधि कर ली है और अब वह उनके साथ रहते हैं। यह सुनकर वह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि गिबोन राजधानी के समान एक बड़ा नगर था। वह आय से भी बड़ा था और उसके सब पुरुष वीर योद्धा थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सदैक ने हेबोन के राजा होहाम, यमुर्त के राजा पिराम, लाकीश के राजा यफिया और एग्लोन के राजा दाबीर के पास यह संदेश भेजा कि आप मेरी सहायता के लिए आए, जिससे हम गिबोन को पराजित करें, क्योंकि उसने योशुआ और इस्राएलियों के साथ संधि कर ली है। इसलिए यह 5 अमोरी राजा अर्थात यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, युमर्त का राजा, लाकीश का राजा और एग्लोन के राजा मिलकर अपनी सेनाओं के साथ आए और इन्होंने गिबोन को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। योशुआ द्वारा गिबोनियों की सहायता। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगैल के पास पड़ाव डाले योशुआ को यह संदेश भेजा, आप अपने दासों का त्याग न करें, आप हमारी रक्षा और सहायता के लिए जल्द ही हमारे पास आए, क्योंकि पहाड़ी प्रांत में रहने वाले सब अमोरी राजा हमारे विरुद्ध एकत्र हो गए हैं। तब योशुआ ने गिलगाल से अपनी समस्त सेना और सबसे वीर योद्धाओं के साथ प्रस्थान किया। प्रभु ने योशुआ से कहा, उनसे नहीं डरो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा, उनमें कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। योशुआ उन लोगों पर अचानक टूट पड़ा, क्योंकि उसने गिलगाल से सारी रात यात्रा की थी। दैवी सहयोग। प्रभु ने उन्हें इज़राइलियों के सामने से भगा दिया। इज़राइलियों ने उन्हें गिबोन के पास बुरी तरह पराजित किया। इज़राइलियों ने बेत होरोन के पर्वत पहाड़ी मार्ग पर अजेका के मकेदा तक उनका पीछा किया। जब वह इज़राइलियों के सामने से भागते हुए बेत हेरोन की ओर उतर रहे थे, तब प्रभु ने अजेका तक उन पर आकाश से ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की। ओले की वर्षा से भरे हुए लोगों की संख्या इज़राइलियों के तलवार से मारे गए
लोगों से अधिक थी। जिस दिन प्रभु ने अमोरियों को इजरायलियों के हवाले कर दिया, उस दिन योशुआ ने इजरायलियों के सामने ही प्रभु से यह कहा, सूर्य तुम गिबोन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम आयोन की घाटी पर। जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया, तब तक सूर्य ठहरा और चंद्रमा रुक गया, जैसे कि शायार की ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया और लगभग एक दूसरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। ना तो पहले और ना कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी हो। निश्चय ही प्रभु इज़राइल के लिए युद्ध कर रहा था। इसके बाद योशुआ की सब इज़राइलियों के साथ शिविर में लौट आए। 5 राजाओं की पराजय। 5 राजा भागकर मक्केदा की गुफा में छुप गए थे। योशुआ को यह सूचना मिली कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छुपे हैं। योशुआ ने कहा, उस गुफा के मुंह में बड़े बड़े पत्थर लगा दो और आदमियों को बुलाकर उन पर पहरा बिठाओ, लेकिन तुम लोग मत रुको, अपने शत्रुओं का पीछा करो, पिछड़ने वालों को मार डालो और शेष योद्धाओं को उनके अपने नगरों में पहुंचना नहीं दो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे हाथ दे दिया है। योशुआ और इज़राइलियों ने उनको बुरी तरह हराया, किंतु कुछ योद्धा भागकर अपने किलाबंद नगरों में पहुंच गए। इज़राइलियों की समस्त सेना मक्केदा के शिविर में योशुआ के पास सुरक्षित लौट आई। इसके बाद किसी को इज़राइलियों के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। तब योशुआ ने कहा, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को उससे निकाल कर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। वे 5 राजा गुफा से निकल कर लाए गए। यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, यमरूत का राज, लाकीश का राजा और एग्लोन का राजा। जब ये राजा योशुआ के पास लाए गए, तब योशुआ ने सब इज़राइलियों को बुलाकर अपने साथ आए हुए सेनापतियों से कहा, पास आकर इन राजाओं का गर्दन पर अपने पैर रख दो। इस पर उन्होंने पास आकर अपने अपने पैर उनकी गर्दन पर रख दिए। इसके बाद योशुआ ने उनसे कहा, न डरो और न घबराओ, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, क्योंकि ऐसा ही व्यवहार प्रभु तुम्हारे सब शत्रुओं से करता रहेगा, जिनके साथ तुम्हें लड़ना होगा। इसके बाद योशुआ ने उन्हें मरवा दिया और 5 वृक्षों पर लटका दिया। वे शाम तक वृक्षों पर लटके रहे। वे सूर्यास्त के समय योशुआ की आज्ञा से वृक्षों पर से उतारे गए और उस गुफा में फेंक दिए गए जिसमें वे छुपे थे। गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए। वे आज तक वहां विद्यमान है। कानान के दक्षिणी नगरों पर अधिकार। उसी दिन योशुआ ने मक्केदा के अपने अधिकार में कर लिया। उसने नगर में उसके राजा को तलवार के घाट उतारा। उसने सबका संहार किया और एक एक को नहीं छोड़ा। उसने यरीको के राजा के साथ जैसा किया था, मक्केदा के राजा के साथ वैसा ही किया। इसके बाद योशुआ सारे इज़राइल के साथ लेकर मक्केदा से लिब्ना की ओर बढ़ा और लिब्ना पर आक्रमण किया। प्रभु ने उसके राजा सहित उसे भी इज़राइलियों के हाथ दे दिया। उसने उसे और उसमें रहने वाले सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा। उसमें एक को भी नहीं छोड़ा। जैसा उसने यरीको के राजा के साथ किया था, वैसा उसने उसके राजा के साथ भी किया। इसके बाद योशुआ सारे इज़राइल के साथ लिब्ना से चलकर लाकीश की ओर बढ़ा। उसने उसे घेरा और उस पर आक्रमण किया। प्रभु ने लाकीश को इज़राइलियों के हाथ दे दिया। योशुआ ने दूसरे दिन उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसमें रहने वाले सब प्राणियों को उसी प्रकार तलवार के घाट उतारा जैसे उसने लिब्ना के साथ किया था। इसी समय गेजर के राजा हेरोम लाकीश की सहायता करने आ पहुंचा, परंतु योशुआ ने उसे भी उसके लोगों सहित इस तरह पराजित किया कि कोई जीवित नहीं रहा। तब योशुआ तथा सारा इज़राइल लाकीश से एग्लोन की ओर आगे बढ़ा। उन्होंने उसे घेरा और उस पर आक्रमण किया। उन्होंने उसी देश उसे अधिकार में कर लिया।
उसने नगर और उसके सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा, जैसा उसने लाकीश के साथ किया था। इसके बाद योशुआ और उसके साथ सारे इजरायलियों ने एग्लोन से हेब्रोन की ओर बढ़कर उस पर आक्रमण किया। उन्होंने उसे अधिकार में कर लिया और उसके राजा, उसके सब गांवों और उसके सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा। उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। उन्होंने उसका और उसके सब निवासियों को संहार किया, जैसे उन्होंने एग्लोन में किया था। फिर योशुआ और उसके साथ के सब इजरायली लोग दबीर की ओर मुड़े और उन्होंने उस पर आक्रमण किया। उन्होंने उसके राजा और उसके सब गांवों को अधिकार में किया और उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने उसके सब निवासियों का संहार किया। योशुआ ने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। जैसा उसने हेब्रोन तथा लिब्ना और उसके राजा के साथ किया था, वैसा उसने दबीर और उसके राजा के साथ भी किया। इस प्रकार योशुआ ने पूरा देश अधिकार में कर लिया। पहाड़ी प्रदेश, नेगेब, निचला प्रदेश और पहाड़ की ढलानें, उसने सब राजाओं का वध किया। उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। इजराइल के प्रभु ईश्वर ने जैसा आदेश दिया था, उसने वैसे ही सब प्राणियों का संहार किया। योशुआ ने कादेश बर्नेश से गाजा तक और गोशन से गिबेयोन तक समस्त देश को पराजित किया। योशुआ ने एक ही अभियान में उन सब राजाओं और उनके देशों को अधिकार में किया, क्योंकि प्रभु इजराइल का ईश्वर इजरायलियों की ओर से युद्ध करता था। इसके बाद योशुआ सब इजरायलियों के साथ गिलगाल के शिविर लौट आया। संत लूकस का अध्याय 20। एक दिन ईसा मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे कि महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, हमें बताइए कि आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? आपको किसने यह अधिकार दिया? उन्होंने उनको उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? उन्होंने यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो सारी जनता हमें पत्थरों से मार डालेगी, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि यूहन्ना नबी था। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह कहाँ का था। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। हिंसक आसामियों का दृष्टांत। तब वे जनता को यह दृष्टांत सुनाने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई और उसे आसामियों को पट्टे पर देकर बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास एक नौकर को भेजा, किंतु आसामियों ने उसे मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी मारा पीटा, अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक तीसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी घायल कर दाखबारी के बाहर फेंक दिया। तब दाखबारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वह उसका आदर करें। परंतु उसे देखकर आसामी यह कहते हुए आपस में परामर्श करते हैं, यह तो उत्तराधिकारी है, हम इसे मार डालें जिससे इसकी विरासत हमारी हो जाए। उन्होंने उसे दाखबारी के बाहर पटक दिया और मार डाला। अब दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। उन्होंने यह सुनकर ईसा से कहा, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो। किंतु ईसा ने उन पर आंखें गड़ा कर कहा, धर्म ग्रंथ के इस कथन का क्या अर्थ है? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया था। जो उस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। शास्त्री और महायाजक
उनको उसी समय पकड़ना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि ईसा ने यह दृष्टांत हमारे ही विषय में कहा। कैसर का कर। वे ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे। उन्होंने उनके पास गुप्तचर भेजे, जिससे वे धर्मी होने का ढोंग रचकर ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं और उन्हें राज्यपाल के कब्जे और अधिकार में दे सकें। इन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सत्य ही दिखलाते हैं। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना हमारे लिए उचित है या नहीं? ईसा ने उनकी धूर्तता भाप कर उनसे कहा, मुझे 1 दिनार दिखलाओ, इस पर किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। वे उनके उत्तर पर अचंभे में पड़कर चुप हो गए और लोगों के सामने उनके शब्दों में कोई दोष नहीं निकाल सके। मृतकों का पुनरुत्थान। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्ग दूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से कोई और प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। मसीह दाऊद के पुत्र। ईसा ने उनसे कहा, मसीह दाऊद के पुत्र कैसे कहे जा सकते हैं? क्योंकि भजनों के ग्रंथ में दाऊद स्वयं कहते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं। इस तरह दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वे उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? शास्त्रियों को धिक्कार। सारी जनता सुन रही थी जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लुबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 123। प्रभु की दया की प्रतीक्षा। तीर्थ यात्रा का एक गीत। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। आज हम योशुआ के अध्याय 9 में देखेंगे कि एआई की दर्दनाक पराजय के बाद कानान के राजाओं ने एक गठबंधन बनाया।
मिलकर इजराइल से लड़ने के लिए। वहीं गिबियन वासी चतुराई से जोशुआ के पास जाते हैं और झूठ बोलते हैं। वे दूर देश के हैं और उन्होंने इजराइल के महान ईश्वर के बारे में सुना है, इसलिए वे इनके साथ संधि करना चाहते हैं। इजराइल कानान देश के किसी के साथ संधि नहीं कर सकते थे, लेकिन विदेशी के साथ कर सकते थे। बिना ईश्वर से पूछे वो अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं और उनके खाने और कपड़ों को देखकर, इसलिए उनके साथ धोखा होता है। आगे जब उन्हें पता लगता है कि गिबेन वासियों ने झूठ बोला है, वह उनको कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी। लेकिन वो गिबियन वासियों को मंदिर के लिए पानी और लकड़ी लाने का काम सौंपते हैं। यह इसलिए कि वे मंदिर के पास रहेंगे तो मंदिर की पूजा से प्रभावित होंगे और अपनी पूजा रीति इजरायलियों में नहीं फैलाएंगे। योशुआ के अध्याय 10 में हम देखते हैं 5 कनानी राजा, जिसमें यरूशलेम और हेब्रोन के राजा शामिल थे। उन्होंने संगठन बनाया गिबियोन पर हमला करने के लिए, क्योंकि गिबियोन ने इजराइल के साथ संधि कर ली थी। गिबियन वासी योशुआ से मदद मांगते हैं और योशुआ, जिसका हेडक्वार्टर गिलगैल में था, अब इनका सामना एक बड़ी विशाल सेना से होने का था, जिसमें 5 राजाओं की सेना थी। अब वे प्रभु से उनकी इच्छा पूछते हैं। प्रभु बोलते हैं, तुम उनसे ना डरो। प्रभु ने उन्हें इजराइल के हाथ में दे दिया है। इजराइल पूरी रात गिलगैल से गिबियोन तक तकरीबन 15 घंटे चलते हुए पहुंचते हैं गिबियन में। प्रभु ने दुश्मन की सेना में इजराइल का आतंक फैला दिया और इजराइल ने इनको बुरी तरह मारा और दुश्मन भागने लगे। प्रभु ने आसमान से बड़े बड़े ओले पत्थर गिराए जो इन दुश्मनों पर गिरे और ये मारे गए, क्योंकि ईश्वर इजराइल की तरफ से लड़ रहे थे। आगे हम देखते हैं कि एक और चमत्कार, क्योंकि कानानियों की सेना बड़ी थी, रात तक उनको खत्म करना संभव नहीं था, इसलिए जोशुआ सूरज को आकाश में रुकने की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर जोशुआ की प्रार्थना सुनते हैं और सूरज रुक जाता है और एक बहुत ही लंबा दिन होता है। आगे हम देखते हैं 5 राजा जो वहां से भागे थे मकिदा के गुफा में छुप जाते हैं। दुश्मन की सेना को मारने के बाद इन 5 राजाओं को मारते हैं और इनको पेड़ पर टांगते हैं और बाद में इनके शरीर उसी गुफा में फेंक कर गुफा को पत्थर से बंद कर देते हैं। इसके बाद दक्षिण के 9 शहर पर कब्जा करते हैं, मकिदा, लिब्ना, लेशिश, गेजेर, एग्लोन, हेब्रोन, डेबीर, कदेश बर्निया और गाजा। इस तरह हम देखते हैं योशुआ का प्रभु के वादे पे विश्वास उसको इतनी बड़ी सेना पर विजय दिलाता है। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम देखते हैं प्रभु का यह आखिरी दिन है यरूशलेम में शिक्षा देने का, यानी आज का दिन बुधवार का दिन है। इससे पहले हमने देखा प्रभु ने किस तरह से मंदिर में जो व्यापार कर रहे थे उनको भगाया। अब यहाँ महायाजक, शास्त्री और नेता तीनों आए प्रभु के पास जब वे मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। ये तीनों यरूशलेम के सेनहेड्रिन, जो यहूदियों की मुख्य सेनेट है, वे प्रभु से पूछते हैं कि वे यह सब जो प्रभु कर रहे हैं वे किसके अधिकार से कर रहे हैं, यानी लोगों को शिक्षा, मंदिर से व्यापारियों को भगाना और राजा की तरह यरूशलेम में प्रवेश करना वो कैसे कर रहे हैं। प्रभु उनको इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि वो प्रभु को फंसाना चाहते थे। प्रभु एक अच्छे रैबी की तरह उल्टा उनसे सवाल पूछते हैं कि संत योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था या मनुष्यों का। फरीसी संत योहन को नहीं मानते थे, लेकिन अगर वह कहते कि मनुष्य का तो लोग उन्हें मार डालते, क्योंकि लोग इस संत योहन पर विश्वास करते थे। इसलिए वे कोई जवाब नहीं देते और प्रभु भी कोई जवाब नहीं देते। इसके साथ साथ ही प्रभु उनको एक दृष्टांत सुनाते हैं दाखबारी वाइनयार्ड का, और उस दाखबारी का मालिक उसको ठेके पे देता है। ठेके पे लेने वाले के पास इस मालिक ने नौकर भेजे खेत के फलों में हिस्सा लेने के लिए। उनको इन किसानों ने मार दिया। फिर उस मनुष्य ने अपने पुत्र को भेजा, उसे भी उन्होंने मार डाला।
पुराने विधान में इज़राइल को दाखबारी या विनियर्ड कहकर संबोधित करते थे। नौकर जो भेजे वो इज़राइल में नबी हैं जो ईश्वर ने भेजे थे। नबी एसायास यानी आइज़ाया को इन लोगों ने आरे से काट कर मारा था। नबी यर्मियस को पत्थरों से मारा। नबी जकारिया को मंदिर में मारा और अब वे ईश्वर पुत्र को भी मारेंगे। फरीसी यह दृष्टांत अच्छी तरह से समझते थे और प्रभु उनको बताना चाहते थे कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, इसी हक से यह सब कर रहा हूँ। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि रोम के सैनिक आएंगे और इन सबको मार दिया जाएगा और यह दाखबारी यानी विनियर्ड को प्रभु के प्रेरितों को देंगे जो इस विनियर्ड का ख्याल रखेंगे। आगे प्रभु स्रोत 118 का 22वां वचन बोलते हैं कि जो पत्थर इन कारीगरों ने बेकार समझकर निकाल दिया था, यानी यहूदी नेताओं फरीसियों ने, अब यह पत्थर कोने का पत्थर बन गया है। जो प्रभु में विश्वास नहीं करेंगे, जो ठुकराए जाएंगे, वह चूर चूर हो जाएंगे, यानी कुछ मुक्ति प्राप्त करेंगे और कुछ को दंड की आज्ञा मिलेगी। आगे हम देखते हैं प्रभु को फंसाने के लिए वे कुछ एजेंट उनके पीछे भेजते हैं। टैक्स का मामला यहूदियों को बहुत दुखाता था क्योंकि उनके ऊपर काफी टैक्स लगा होता था और उनको रोम को देना पड़ता था। जैसे हेड टैक्स जो हर इंसान जो जीवित है, जो सांस ले रहा है, उसको देना पड़ता था। जमीन का यानी लैंड टैक्स आदि देना पड़ता था। अगर प्रभु बोले कि टैक्स नहीं देना चाहिए रोम को तो इन्हें पिलातुस के हाथ ये पकड़वा देंगे। प्रभु उनसे सिक्का मांगते हैं और उनसे पूछते हैं इस पर किसका चित्र बना है। प्रभु बोलते हैं कि जो कैसर का यानी सीजर का है उसे सीजर को दे दो और जो प्रभु का है यानी हम सब हमारी आराधना वो प्रभु को दो। यह जवाब सुनकर वे अचंभे के साथ चले जाते हैं। आगे सदूकी जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते और जो मूसा के 5 ग्रंथों को ही मानते हैं, वे प्रभु से पूछते हैं, संहिता में लिखा है कि भाई अपने भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मर जाता है और उसको कोई संतान नहीं होती तो उसे उसकी विधवा से शादी करना पड़ेगा ताकि उस मृतक भाई के वारिस पैदा किए जाए। यहाँ वे बोलते हैं कि वो 7 भाई मर जाते हैं और वो स्त्री जिसने उन 7 से शादी करी थी वो भी मर जाती है। पुनरुत्थान में वो किसकी पत्नी होगी? प्रभु उनको मूसा के ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ यानी एक्सोडस, जिसको यह सदूकी मानते थे, उसके अध्याय 3 वचन 6, 15 से 16 वचन उनको बताते हैं कि ईश्वर मूसा को इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का ईश्वर कहकर संबोधन कर रहे हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब सालों पहले मर गए थे, लेकिन ईश्वर के लिए वे अभी भी जिंदा हैं। दूसरा, परलोक में जो पुनरुत्थान होते हैं वह शादियां नहीं करते, वह स्वर्ग दूतों की तरह हो जाते हैं और ईश्वर की संतति बन जाते हैं। आगे प्रभु उनसे एक सवाल पूछते हैं, मसीहा दाऊद के पुत्र कैसे हुए, जब वे खुद उनको प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह स्रोत ग्रंथ के 110वें स्रोत में यह कहा जा रहा है, यहाँ पिता परमेश्वर जो ईश्वर पुत्र जो ईश्वर है उनको अपने दाहिने बैठने को बता रहे हैं। यह सवाल बिना उत्तर के छोड़ दिया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु सबके सामने शास्त्रियों के खिलाफ सावधान रहने को बता रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने फरीसियों को कहा था। यहाँ प्रभु बोलना चाहते हैं यह घमंडी और लालची हैं क्योंकि ये विधवाओं के घर जब्त कर लेते हैं जिसका कोई सहारा नहीं। इनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। स्रोत ग्रंथ के 123वें स्रोत एक विलाप का स्रोत है। यह प्रभु से प्रार्थना और याचना कर रहे हैं कि यहूदी समाज की तरफ से जिनको दुश्मन की कड़ी यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, यह शायद पड़ोसी राज्य होंगे जो यहूदियों को यरूशलेम का पुनः निर्माण बेबीलोन निर्वासन यानी एक्साइल के बाद जब यह कर रहे थे उसमें बाधाएं डाल रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में